वेलकम क्लास। अब तक हमने सीखा था कि हम टैली के अंदर लेजर का क्रिएशन कैसे करते हैं, आइटम का क्रिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि हम जो हमने इन्वेंट्री क्रिएट की थी, ठीक है, उस इन्वेंट्री को हम बिल में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, मीन्स कि हमने जो पीछे आइटम क्रिएट किया था, अब हम उसको बिल में कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको अगेन वाउचर में आना है। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पर आकर आपने F9 और F8 फंक्शन का यूज़ करना है। F9 में क्या था हमारा, F9 में जब भी हम बिजनेस के अंदर कुछ भी परचेजिंग करेंगे, ठीक है, वो हमारा F9 के अंडर आएगा, और जो हम प्रोडक्ट अपना सेल करेंगे, जिस चीज़ का हम ट्रेडिंग करते हैं, वो हमारा F8 के अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले हमें उसे ख़रीदना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसके जो हम किसी पर्सन से सामान परचेज़ करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें एक बिल मिलता है। ठीक है, उस बिल को हमारा परचेज इनवॉइस माना जाता है। ठीक है, उस बिल के ऊपर एक पर्टिकुलर नंबर होता है, बिल नंबर होता है, उस पर बेचने वाली पार्टी का नाम होता है, उस पर ख़रीदने वाली पार्टी का नाम भी होता है, उस पर डेट भी होती है, और उस पर क्या सामान बेचा जा रहा है, क्या सामान ख़रीदा जा रहा है, उसकी डिटेल भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप किसी से कोई सामान ख़रीदेंगे तो उसमें आपको बिल नंबर जो होगा वो यहाँ पर आपको डालना होगा। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो बिल नंबर ऑटोमेटिक 12 उठा रहा है, परचेज़ नंबर के आगे आपको 12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाकर इसमें वाउचर नंबर को मैनुअल करना होगा, क्योंकि जब भी आप परचेज़ का बिल किसी से लेंगे, क्योंकि आप परचेजिंग तो अलग अलग पर्सन से करेंगे और सबका जो इनवॉइस होता है वो अलग अलग होता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाकर इन्वेंट्री इन्फो में जाकर वाउचर टाइप में जाकर आपको यहाँ पर अल्टर करना है। किसको, कि आपको परचेज़ में जो बिल का वैल्यू है वो आपने डालना है, कि आप उसे मैनुअल डालना चाहेंगे, क्योंकि परचेज़ में जो आपके पास बिल आएगा उस बिल में आपके पास सीरीज़ अलग अलग होगी, उसका नंबर अलग अलग होगा, और आप यहाँ पर आकर इसको सेव कर देंगे। ये जो बाकी फंक्शन आपको वाउचर के अंदर दिखा रहे हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर किया जाएगा कि किस फीचर से, किस फंक्शन से क्या यूज़ होता है, कहाँ पर क्या चेंजेस आएगा। फ़िलहाल अभी आपको सिर्फ इसे मैनुअल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो परचेज़ का वैल्यू था वो परचेज़ वाउचर के अंदर जो हमारा नंबरिंग का था, ऑटोमेटिक के बजाय हम इसको मैनुअल कर लेंगे, और अगेन हम अपना आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। तो आपको यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ऊपर से जो ऑटोमेटिक परचेज़ बिल नंबर 12 आ रहा था वो हट चुका है। ठीक है, और अब यहाँ पर आप जो आपका परचेज़ इनवॉइस का नंबर होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो परचेज़ इनवॉइस नंबर है वो 1250 है। डेट उसका आप जो भी उस बिल का डेट होगा वो आप चूज़ कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको डेट चेंज करने के लिए बताया था कि F2 प्रेस करेंगे आप डेट चेंज करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर में भी आपका बिल नंबर ही आएगा और डेट भी सेम ही रहेगी। अब नेक्स्ट आपसे आगे पूछ रहा है कि पार्टी का नेम, कि आपने जो सामान परचेज़ किया है वो किस पार्टी से परचेज़ किया है। ठीक है, या तो आपके पास जो लेजर आपने पहले क्रिएट किए थे उनमें से कोई लेजर हो सकता है। ठीक है, और या फिर वो कोई न्यू लेजर भी हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लेजर का क्रिएशन भी डायरेक्ट एंट्री के टाइम ही सीखेंगे। तो जब आप पार्टी के लेजर के नाम में किसी न्यू लेजर को क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर या तो आपने जो पुराना लेजर है उसको आप चूज़ कर सकते हैं, और नया क्रिएट करने के लिए आपको ऑल्ट सी प्रेस करना होगा। जैसे ही आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे आपके सामने लेजर का जो क्रिएशन है वो एक सेकेंडरी मोड में ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि लेजर क्रिएशन सेकेंडरी। जब आपको वहाँ पर लेजर क्रिएट करना सिखाया गया था अकाउंट्स इन्फो के अंदर, वहाँ पर जो आपका लेजर क्रिएशन होता था वो होता था लेजर क्रिएशन प्राइमरी।
ठीक है। और यहाँ पर जो आपका लेजर क्रिएशन है सेकेंडरी, इसमें बाकी सब चीज़ वही रहा, ठीक है, जैसा कि अकाउंट्स इन्फो में था, बट यहाँ पर नीचे जो आपका ऑप्शन था ओपनिंग बैलेंस का, वो यहाँ पर टैब नहीं है जो आपको अकाउंट्स इन्फो के अंदर मिल रहा था। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि जब आप अकाउंट्स इन्फो में लेजर का क्रिएशन करेंगे तो वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस का आपको ऑप्शन मिलेगा, और जब आप डायरेक्ट किसी लेजर का किसी आइटम इन्वेंट्री का क्रिएशन करेंगे तो उसमें आपको ओपनिंग बैलेंस का जो टैब था वो नहीं मिलेगा। अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो सामान परचेज किया है वो नीलम एंड कंपनी से किया है, ठीक है। यहाँ पर आपने लेजर का नेम डाल लिया, ठीक है, और उसके आगे आपसे पूछ रहा है कि आपका ग्रुप क्या है, वो किस ग्रुप के अंडर जाएगा। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि जब हम किसी पर्सन से उधार माल खरीदेंगे तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर का पार्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आपको मेंटेन बिल जो डिटेल दिखा रहा है ये फ़िलहाल अभी आपको इग्नोर करना है, और मेलिंग डिटेल में उसका नाम और उस पार्टी का एड्रेस जो भी होगा वो आपका आ जाएगा, जो भी उसका प्रॉपर एड्रेस होगा। जैसे मैं यहाँ पर इसका एड्रेस डाल देता हूँ, और कंट्री उसका जो कंट्री होगा, और स्टेट जो स्टेट होगा, और पिन जो उसका पिन होगा, ठीक है। और बाकी सब डिटेल को हमें एज इट इज़ रहने देना है। अब जैसे आपने वहाँ पर लेजर क्रिएट किया, ऊपर उसका लेजर का नाम तो आ गया, अब उसके अंदर आपसे थोड़ा डिटेल मांग रहा है, ठीक है। डिटेल में क्या कि अभी आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे सप्लायर की डिटेल क्या है, तो यहाँ पर सप्लायर की डिटेल वही होगी जिससे आपने सामान को परचेज़ किया है, और उसका एड्रेस वो ऑटो फिल कर लेगा, और जो उसका स्टेट होगा वो भी ऑटो फिल उससे आपने जो एड्रेस में डिटेल डाला है वहाँ से इसको पिक कर लेगा। अगेन अब आपसे पूछता है कि आपका जो ये परचेज का लेजर है वो कौन सा है। यहाँ पर परचेज लेजर स्पेसिफाई इसलिए करना होता है कि अभी तो आप नॉर्मली एक परचेज की एंट्री डाल रहे हैं, बट आगे क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में जब आपको टैक्स की कैटेगरी में उनको डिवाइड करना होगा तो उस टाइम आपको अलग अलग टैक्स कैटेगरी के अंडर आपको परचेज का लेजर क्रिएट करना होता है, बट अभी नॉर्मली आपको यहाँ पर परचेज का लेजर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप परचेज का लेजर सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपसे पूछ रहा है कि नेम ऑफ आइटम, कि आपने जो परचेज किया उस आइटम का नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने आइटम्स क्रिएट की थी वो आइटम तो आपको शो हो रही है कि ये हमारी आइटम्स थी जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी कि आइटम कैसे क्रिएट होगी। बट अभी क्या है कि अभी हमें जो आइटम क्रिएट करनी है वो हमें कोई न्यू आइटम क्रिएट करनी है, यानी कि हमने किसी न्यू आइटम को परचेज़ किया है, ठीक है। तो उसके लिए आप डायरेक्टली यहीं से अपने आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको नेम ऑफ आइटम पे आकर यहाँ पर आकर आपको Alt C प्रेस करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर आकर Alt C प्रेस करेंगे, Alt C प्रेस करते ही आपके सामने स्टॉक आइटम का क्रिएशन ओपन हो जाएगा जो कि एक सेकेंडरी मोड होगा, ठीक है। जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी मोड में सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि अगर आप इन्वेंट्री इन्फो में जाके आइटम का क्रिएशन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ओपनिंग बैलेंस का टैब होगा जो शो होगा, जो कि सेकेंडरी मोड में शो नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपनी आइटम का नाम डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम ये आइटम का नाम डाल लेते हैं अपना, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि ये जो आपका है वो किस ग्रुप के अंडर जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ग्रुप क्या है, कि जैसे मोबाइल का ग्रुप था, बाइक का ग्रुप था, शूज़ का ग्रुप था, तो ऐसे ही आप यहाँ पर आपको ग्रुप जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किए थे वो आपको शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो आइटम है वो एक न्यू आइटम है और हम उसका ग्रुप भी न्यू चूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर Alt C प्रेस करके डायरेक्ट ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा ये आपको दिखा रहा है कि स्टॉक ग्रुप क्रिएशन सेकेंडरी, ये जो अब आपका स्टॉक ग्रुप होगा वो सेकेंडरी में क्रिएट होगा, ठीक है। अगर आप कोई ग्रुप का न्यू ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं, बट फिलहाल मुझे अभी नीड नहीं है तो इसलिए मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके आगे आपको दिखा रहा है कि यूनिट्स में आपको दिखा रहा है कि पीसीज जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किए थे
अगर आप अपने आइटम का, स्टॉक का, इन्वेंट्री का यूनिट भी चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी आप डायरेक्ट यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑल्ट सी ही कमांड ही यूज़ करना पड़ेगा। टैली में अगर आपको कहीं पे भी किसी वाउचर में आइटम को या लेजर को क्रिएट करना है तो वहाँ पर आपका जो फंक्शन की रहेगा वो शॉर्ट की रहेगा, आपका ऑल्ट सी ही रहेगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि पहले हमारे पास स्टॉक आइटम थी वो 3 थी, अब हमारे पास स्टॉक में जो आइटम है वो 4 आ गई है। एक हमने न्यू यूज़र क्रिएट किया, यानी कि न्यू आइटम को क्रिएट किया, वो आइटम हमारे यहाँ पर शो हो गई है। ठीक है, आपको अगर ध्यान दें तो यहाँ पर कि यहाँ पर अब जो आपके पास आइटम है उसका एक क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दिखा रहा है कि आपके पास वो आइटम कितना अवेलेबल है। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमारे पास जो हमने न्यू आइटम क्रिएट किया है इसका हमारे पास कुछ भी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने इसका परचेज तो डाला ही नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसके वैल्यू को डाल देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर डालते हैं कि इस जो Vivo V7 है इसका क्वांटिटी हमने 2 परचेज़ किया है। ठीक है, और उसका जो रेट है वो 15,000 है ईच। तो यहाँ पर आपने जैसे उसका रेट डाला उसने टोटल अमाउंट में उसका टोटल जो अमाउंट था वो शो कर दिया। नेक्स्ट अगेन अब आपसे आइटम पूछ रहा है, अगर आपके पास एक की बजाय 2 या उससे ज़्यादा आइटम आई है तो आप अगेन अपनी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ये उसको पिक करता जाएगा और आपका जो अमाउंट होगा अमाउंट इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास 2 आइटम था, अब आपके पास और कोई आइटम नहीं है, इस बिल में आपके पास 2 ही आइटम रिसीव हुआ था, तो आप जैसे यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट आपको शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो वाउचर होगा वो सेव आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये अब अमाउंट में इसने 45,000 दिखा दिया, बिल का नंबर आप डाल चुके हैं, किससे आपने ख़रीदा है वो आप डाल चुके हैं, डेट आप डाल चुके हैं। तो जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो यह आपसे एक्सेप्ट के लिए कहेगा कि आप इस बिल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका बिल जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अब आप अगर अपना सेल करना चाहते हैं कि अभी तो आपने परचेज़ कर लिया, आपके पास दुकान में सामान है, अब आप उसको बेचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको F8 में जाना है। F8 में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो वाउचर का सीरीज है वो या तो आप चाहे मैनुअली कर सकते हैं या चाहे आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने परचेज में मैनुअल किया है वैसे ही आप जाकर सेल्स के वाउचर में भी उसको मैनुअल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या है कि अब आप यहाँ पर जो सेल करेंगे वो सेल आप या तो कैश में करेंगे या फिर किसी को उधार में करेंगे। सेल जो होगा उनका मोड 2 ही रहेगा और परचेज़ करेंगे, परचेज़ का मोड भी 2 ही रहता है, या तो आप उधार खरीदेंगे या आप नगद खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप अपने पार्टी का लेजर सिलेक्ट करेंगे जिसके नाम आपने बिल को काटना है। जैसे सपोज मैं अभी यहाँ पर कैश में ही अपनी बिलिंग कर रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर कैश में अपनी बिलिंग कर रहा हूँ तो आपके सामने एक डिस्पैच डिटेल एक ये टैब आपके सामने ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर में जो भी आपका डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर होगा, जैसे अगर आप माल ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना डिलीवर कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एक बिल्टी रेज हो जाता है, वहाँ से आपको एक वाउचर उनकी तरफ से ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, डिस्पैच थ्रू का मतलब क्या है कि किस के माध्यम से वो जा रहा है, बाय ट्रेन जा रहा है या आप यहाँ पर व्हीकल का नंबर डालना चाहिए यहाँ पर, या आप बाय रोड बाय एयर। ठीक है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और डेस्टिनेशन में क्या आएगा, डेस्टिनेशन में कि आपका जो प्रोडक्ट का सप्लाई हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, वो पानीपत हो रहा है, वो अम्बाला हो रहा है, वो जहाँ पर भी उसका डेस्टिनेशन होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ऑर्डर नंबर क्या है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा, क्योंकि परचेज और जो ऑर्डर और सेल ऑर्डर वो आपको आगे कराया जाएगा तो उस टाइम आपको ऑर्डर नंबर ये क्लियर हो जाएगा। मोड एंड टर्म ऑफ पेमेंट क्या है, मोड एंड टर्म ऑफ पेमेंट से मतलब क्या है कि आपका जो
पेमेंट का मोड है वो कैश है, क्रेडिट में है, एडवांस में है, जो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अदर रेफरेंस में अगर आप कोई अदर रेफरेंस डालना चाहे तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उससे आगे आपको दिखा रहा है कि टर्म ऑफ डिलीवरी, कि अगर आपकी डिलीवरी की कोई टर्म एंड कंडीशन है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे जो ट्रांसपोर्ट का चार्जेस होगा वो परचेज़र का होगा, जो भी आपका टर्म एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं। और नीचे आपको बायर्स डिटेल में दिखा रहा है कि बायर में यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने जो पिक किया वो कैश को पिक किया। अगर यहाँ पर आप किसी पर्सन के नाम भी बिल को काटना चाहते हैं, जो नाम आपका बिल पे प्रिंट करना चाहते हैं आप, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो एड्रेस होगा वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, और जो उसका स्टेट होगा आप वो मेंशन कर सकते हैं। और नीचे आपसे दिखा रहा है कि सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में क्या है कि अब आपका जो सेल होगा, अभी तो आपका एक नॉर्मली सेल्स का जो हेड है वो हम एक ही मानकर चल रहे हैं ना। आगे क्या होगा, जब आप टैक्स एप्लीकेबल करेंगे वहाँ पर आपका सेल जो होगा वो टैक्स के हिसाब से कैटेगराइज हो जाएगा। वो 5% का होगा, वो 12% का होगा, वो 18% का होगा। वो जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उस वक्त आपको क्लियर कर दिया जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर नॉर्मल सेल्स का एक ही अकाउंट है हमारे पास, तो हम यहाँ सेल्स में उसको एक ही अकाउंट को चूज़ कर लेते हैं। और आगे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो आइटम है सेल करने का वो आइटम क्या है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास स्टॉक में आइटम है ये वही आपको शो करेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब आपके पास यहाँ पर जो स्टॉक में है वो 4 आइटम है, और किसका कितना क्वांटिटी है वो आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए अब हमें जो सेल करना है वो हमें इस आइटम को सेल करना है, तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप उसका क्वांटिटी फिल करेंगे, और जो भी आप उसका सेल रेट होगा, सेल रेट मतलब जितना आपने परचेज किया है प्लस उस पर जितना आपका मार्जिन है वो आप ऐड करके यहाँ पर उसका एक सेल रेट निकाल लेंगे, ठीक है। और आप उसको यहाँ पर नॉर्मली आकर सेव कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपने एक परचेज के बिल की एंट्री कर ली, और परचेज जब आपके पास दुकान में सामान आ गया आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है। अगेन अब हम एक बिल किसी पर्सन के नाम काट कर देखते हैं। आपने नॉर्मली कैश में एक सेल का बिल कर दिया, अब मान लीजिए आपको किसी न्यू बंदे के नाम, किसी न्यू पर्सन के नाम आपने बिल काटना है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर पार्टी के नेम में आकर डायरेक्ट उसका लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको बताया कि आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करते आपके सामने लेजर क्रिएशन का सेकेंडरी मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप उसका नाम मेंशन कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। अगेन आपसे वो ग्रुप पूछ रहा है कि वो किस ग्रुप के अंडर जाएगा। तो जब हम किसी पर्सन को उधार माल बेचते हैं अपने बिजनेस से तो वो हमारा सन्ड्री डेटर्स का एक पार्ट होता है। यहाँ पर आप उसको चूज़ कर लेंगे, यहाँ पर आप उसका एड्रेस डाल देंगे, और कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, और आप यहाँ पर उसका पिन कोड डालकर आप उसको सेव कर लेंगे। तो आपके पास अगेन वही एक डिटेल टैब ओपन हो गया। यहाँ पर जो उसका मोड ऑफ पेमेंट होगा, जो उसका डेस्टिनेशन होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यहाँ पर उसका जो मोड टर्म ऑफ पेमेंट आ गया, डिटेल आ गया, टर्म ऑफ डिलीवरी आ गया। अब यहाँ पर उसने उसका एड्रेस ऑटोमेटिक और बायर का नेम ऑटोमेटिक पिक कर लिया है, क्योंकि आपने लेजर क्रिएशन के टाइम वहाँ पर डिटेल को फिल किया था। और यहाँ पर अगेन आप इसको सेव कर देंगे, और यहाँ पर आपका सेल्स का अकाउंट आप चूज़ कर लेंगे। अब आप एक चीज़ ध्यान दें कि आप जब सेल्स या परचेज लेजर पर जा रहे थे वहाँ पर आपको परचेज में सिर्फ परचेज का लेजर शो कर रहा था लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में, और सेल में अब आपको सिर्फ सेल का लेजर शो कर रहा है, ठीक है। तो जब भी आप किसी लेजर की डिटेल में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ वाउचर की एंट्री, वाउचर की एंट्री करते समय आप किसी लेजर में या किसी आइटम में डिटेल में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस अकाउंट पर आना है, और वहाँ पर आकर आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है।
जैसे ही आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे आप उस लेजर के अल्टर मोड में चले जाएंगे। ठीक है, अल्टर मोड में आकर आप उसके डिटेल में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा अकाउंट था सेल अकाउंट और अंडर था वो सेल्स अकाउंट के ही। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक जो फंक्शन है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड ये शो हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सेल और परचेज के लेजर में ही हम इसको यस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑलरेडी यस है, जिसकी वजह से ये लेजर हमें यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको नो कर देते हैं, ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ इसको और यहाँ पर मैं इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, तो नो करने के बाद क्या होगा, यहाँ से अब आपको कोई भी लेजर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, वो यहाँ से जा चुका है। ठीक है, तो जब मैंने लेजर क्रिएशन के टाइम आपको कहा था कि आप इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड करेंगे तो उसके बाद ही आपको वो लेजर यहाँ पर शो होगा। अगर आप पीछे जाकर देखें यहाँ पर लेजर में आप प्रेस, यहाँ पर लेजर में आपको वो अकाउंट शो नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर जाकर देखें कि हमारा जो हम डायरेक्ट पहले हमने लेजर को क्रिएट किया था वहाँ लेजर पर हम जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम अल्टर मोड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको सेल्स अकाउंट का लेजर शो हो रहा है, लेकिन अब वहाँ पर शो नहीं हो रहा जब आप उसका सेल का एंट्री डाल रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये यस करना ही होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बच्चे इसको यस करना भूल जाते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा तो जो लेजर का जो सिलेक्ट करना है हमने सेल लेजर या परचेज लेजर वो शो कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये यस करना मैंडेटरी है। तो वापस हम जाते हैं अपने वाउचर में और यहाँ पर हम सेल की एंट्री डालते हैं। ठीक है, और ये हम सारा डिटेल यहाँ पर फिल करके अपना इसको सेव कर लेते हैं और सेल्स अकाउंट में अब मान लीजिए हमें इस प्रोडक्ट को सेल करना है, हम इसका क्वांटिटी चूज़ करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने परचेज और सेल की एंट्री को विद आइटम के साथ ऐड करना है अपने सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी एंट्री को क्रिएट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कैश में कोर बिल कट रहा है, तो यहाँ से आपने इसमें अपने जो आपको डिटेल फिल करनी थी वो आपने डिटेल फिल कर दी है। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर कंट्रोल ए की प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको टैली में कहीं पर भी किसी भी डिटेल को डायरेक्ट सेव करना है, चाहे वो वाउचर रिसिप्ट का हो, पेमेंट का हो, कॉन्ट्रा का हो, सेल का हो, परचेज का हो, ठीक है, या फिर आप किसी लेजर का क्रिएशन कर रहे हैं, किसी लेजर का अल्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी डिटेल को आपको एक ही क्लिक के साथ आपको उसको सेव करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पर एक सेल में एक बिल को यहाँ पर और जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इस बिल को जनरेट किया। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग अब क्या है कि अब इसमें जो डिटेल थी वो फिल हो चुकी है, मुझे इसमें कुछ और डिटेल को ऐड नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर टैब या आगे एंटर करने की बजाय अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो आप देखिए कि वो बिल ऑटोमेटिक सेव हो गया, मुझे उसको टैब करके एंटर करके आगे आने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज परचेज का इनवॉइस कैसे ऐड करना है आइटम के साथ, उस आइटम का सेल कैसे करना है, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड का क्या यूज़ होता है, ठीक है, लेजर का डायरेक्ट क्रिएशन आप कैसे कर सकते हैं, आइटम का डायरेक्ट क्रिएशन आप कैसे कर सकते हैं, एंट्रीज़ को डायरेक्ट सेव कैसे कर सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई परेशानी आती है, कोई डाउट है, कोई फंक्शन की काम नहीं कर रही है तो वो कमेंट में पूछ सकता है या फिर वो ग्रुप में आकर डिस्कस कर सकता है। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।